OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर प्रसारित हो रही फिल्म महाराज से काशी के धर्मगुरुओं में आक्रोश फैल गया है। सबने इसे सनातन धर्म की गुरु शिष्य परंपरा को कुठाराघात पहुंचाने का षड्यंत्र बताया है। फिल्म में आमिर खान के बेटे जुनैद खान डेब्यू कर रहे हैं। धर्मगुरुओं ने इस फिल्म के प्रसारण पर अविलंब रोक लगाने और धर्म पर विचार करने के लिए एक अलग से धार्मिक सेंसर बोर्ड बनाए जाने की मांग की है। इसे लेकर बुधवार को गोपाल मंदिर के प्रांगण में षष्ठ पीठाधीश्वर श्याम मनोहर महाराज के नेतृत्व में गुजराती समाज व शहर के अन्य समाज के पदाधिकारियों के साथ मिलकर गोलघर पर अपना आक्रोश व्यक्त किया और जमकर प्रदर्शन भी किया। सभी लोगों ने प्रधानमंत्री ऑफिस जाकर प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन कार्यालय प्रभारी शिव नारायण पाठक को दिया। इस मुद्दे पर बात करते हुए श्री 1008 श्याम मनोहर महाराज ने कहा कि हमारे सनातन धर्म के विरोध में जो फिल्म महाराज रिलीज हुई है, उसी के विरोध में हम आज सड़कों पर उतरे हैं। इसके माध्यम से हमारी आगे की पीढ़ी बहुत बिगड़ रही है, वह सनातन का विरोध कर रहे हैं। इस प्रकार के फिल्म के रिलीज होते ही कई सारी घटनाएं सामने आई हैं और इसीलिए इस प्रकार के पिक्चर के लिए हम सिर्फ सेंसर बोर्ड नहीं बल्कि अलग धर्म का सेंसर बोर्ड बने जो प्रत्येक धर्म के लिए समानता से विचार रख सके। ब्रिज किशोर दास वैष्णव संप्रदाय के ब्रिज किशोर दास ने इस कंट्रोवर्सी पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि आज सभी समाज के लोग यहाँ इसलिए एकत्रित हुए हैं क्योंकि फिल्मों में हमारे सनातन संस्कृति को तोड़ मड़ोड़ कर गलत ढंग से सभी के सामने पेश किया जा रहा है। इससे पहले भी बॉलीवुड की कई फिल्मों और वेब सीरीज में हिंदू धर्म के खिलाफ हमेशा से गलत दिखाया गया है। ये उचित नहीं है और इसलिए हमारी यह मांग है कि एक धार्मिक सेंसर बोर्ड बने ताकि हमारे धर्म को लेकर कोई गलत मैसेज न जाए और हमारे आने वाली पीढ़ी इस सनातन धर्म को अच्छे से समझ सके। पिछले साल रिलीज हुई आदि पुरुष फिल्म में भी हिंदू संस्कृति और रामायण का गलत चित्रण पेश किया था। उन्होंने यह भी कहा कि आखिर सिर्फ सनातन धर्म पर ही फिल्में क्यों बनती हैं, क्यों नहीं अन्य धर्म पर बनती हैं। उनके भी तो कई मुद्दे हैं जैसे 3 तलाक, हलाला आदि, उन्हें कोई क्यों नहीं दिखाया जाता। क्यों सिर्फ हिंदू धर्म को ही ये लोग टारगेट करते आ रहे हैं। आज हम इसी का विरोध करते हैं और यह मांग करते हैं कि सभी धर्मानुलंबियों से युक्त एक अन्य सेंसर बोर्ड बनाया जाए। आलोक पारीख ने बताया कि ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी हमारे सनातन धर्म को तोड़ने व उसके भावनाओं को खंडित करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन महाराज ने इन सभी सीमाओं को पार कर दिया है। इसी के विरोध में हम आज प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचे हैं और हम मांग करते हैं कि जिस प्रकार से अन्य चीज़ों के लिए सेंसर बोर्ड है, वैसे ही धार्मिक सेंसर बोर्ड भी बने ताकि इस पर निष्पक्ष विचार हो सके। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो आगे भी लड़ाई जारी रहेगी। आपको बता दें कि इस विरोध करने वालों में मुख्य रूप से आलोक पारीख, रोशन गुजराती, अजय अग्रवाल, मनोज मुनीम, गोपी कृष्ण और शहर के तमाम समाज जिसमें महेश्वरी समाज, गुजराती समाज, अग्रवाल समाज और अन्य के लोग शामिल रहे। मामला यही है कि ये हमारे सनातन धर्म के विरोध में जो ये पिक्चर रिलीज हुई है, उस पिक्चर का विरोध करने के लिए हमको बाहर निकल कर आना पड़ा है और इसके माध्यम से हमारे आगे की पीढ़ी बहुत बिगड़ रही है और वो सनातन विरोध की तरफ जा रही है। इस पिक्चर के रिलीज होने के बाद हमारी हाई कोर्ट ने स्टे उठा लिया, तो उसके बाद ये पिक्चर जब रिलीज हुई है तो रिलीज होने के तुरंत ही बाद ऐसे कई दृष्टांत और उदाहरण सामने आ गए हैं कि जो हमारे बच्चे स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, तिलक लगाकर वैष्णव समुदाय के बच्चे, उनकी रैगिंग चालू हो गई है अभी से। इतना आप विचार करिए कि कितना जल्दी उसका इफेक्ट हुआ है सामने और ये और आगे ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है। जैसा कि हमारे आलोक जी ने कहा कि सेंसर बोर्ड, केवल सेंसर बोर्ड इसको सही नहीं कर सकता। या तो सेंसर बोर्ड में एक धार्मिक प्रतिनिधि रहे या अलग धर्म का सेंसर बोर्ड बने जो किसी भी धर्म हो, किसी भी धर्म के विरोध में इसी पिक्चर आगे से न निकले। हाँ, मैं ब्रिज किशोर दास किनारीवाला वैष्णव संप्रदाय से गोपाल मंदिर से संबंधित हूँ।
विशेष यहाँ पे एकता इसलिए हुई है और हमारे महाराष्ट्र को सड़क तक इसलिए आना पड़ा क्योंकि ये जो हमारी हिंदू संस्कृति को है तोड़ मरोड़ के एकदम निकृष्ट स्तर पर ले आकर के प्रस्तुत किया जा रहा है, ये जो कि सर्वथा अनुपयुक्त है, ये उचित नहीं है। यही हमारी मांग है। हम पीएमओ से अपील करेंगे कि जो सेंसर बोर्ड बना हुआ है उससे ये तो कम से कम ये प्रूफ हो जाए, जो हमारे आचार्य हैं, जो हमारे धर्मानुचार हैं, उनको ये प्रूफ हो जाए कि नहीं ये वक्तव्य सही जा रहा है, जो कि आने वाली पीढ़ी है उनको सही संदेश जाए। अगर संदेश गलत जाएगा तो आने वाली पीढ़ी भी उसको गलत समझेगी। इसलिए सनातन धर्म के लिए, वैष्णव संप्रदाय के लिए, हिंदू धर्म के लिए, सभी धर्म के लिए, हम ये नहीं कह रहे हैं विशेष धर्म के लिए, हम तो कह रहे हैं कि हमारे हिंदू धर्म के ऊपर बहुत आक्षेप लग रहा है। दूसरे धर्म के ऊपर कोई फिल्म बनती ही नहीं है, क्यों नहीं बनती है? अरे उनके 3 तलाक हैं, हलाला है, उसके ऊपर फिल्म बना करके तो दिखाएं। तो हमारे हिंदू धर्म के ऊपर, सनातन धर्म के ऊपर आक्षेप लगा के निम्न स्तर तक करने की आवश्यकता ही क्यों है? इसीलिए हम ये अनुमान कर रहे हैं कि हमारे जो जितने भी हमारे सेंसर बोर्ड है धर्मावलंबियों से युक्त हो, जिससे उसको पास होने के बाद ही फिल्म आगे आने वाली पीढ़ी को दिखाया जा सके। ये पहला घटना नहीं है, इसके पूर्व भी कई फिल्मों के माध्यम से हमारे सनातनी संस्कृति को तोड़ने के लिए, उसके प्रति आगे आने वाली पीढ़ी की भावनाओं को खंडित करने के लिए कई बार प्रयास हुए हैं। कभी रॉन्ग नंबर बुलवाया जाता है, कभी कुछ किया जाता है। महाराज फिल्म ने तो इन सारी चीज़ों की सीमाएं तोड़ के अति ही कर दी है। तो हमारा खाली महाराज फिल्म से विरोध तो मुख्य तौर पर है ही है, लेकिन अन्य इस सबर्स चीज़ों पर कि हमारे हिंदू धर्म के ऊपर जो एक ये आक्रमण लगातार होता जा रहा है, इसको लेके आज हम लोग प्रधानमंत्री कार्यालय पत्रक देने के लिए जा रहे हैं। और हमारी कुछ मुख्य मांगे ये हैं कि इस तरह के फिल्मों के प्रदर्शन पर बैन लगे, आगे के लिए एक ढंग से सिस्टम बने, बिना सिस्टम के कोई भी आदमी धर्म को किसी भी तरह से प्रस्तुत ना कर सके। क्या एक अपने सेंसर बोर्ड, संतों सेंसर बोर्ड की मांगी क्या है इसमें? हमारी मुख्य मांग ये है कि जैसे अश्लील चीज़ों के लिए, वल्गर चीज़ों के लिए कंट्रोल के लिए एक फिल्म सेंसर बोर्ड है, उसी तरह धार्मिक मामलों को देखने के लिए कि सही तथ्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं, धर्माचार्यों का एक सेंसर बोर्ड बनाया जाए और धर्म के ऊपर जो भी फिल्म बने वो उस सेंसर बोर्ड से पास होके ही आगे प्रसारित हो। सर अमूमन देखा जाए कोई फिल्म आता है, विरोध होता है, फिर लोग शांत हो जाते हैं, क्या ये लड़ाई अब आखिरी तक होगी? ये लड़ाई बहुत ढंग तक चलेगी और इसीलिए हम लोग ने सीधे पहले प्रधानमंत्री कार्यालय को एक सूचना दे रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जो खुद संवेदनशील व्यक्ति हैं, वो काशीवासियों की संवेदना को समझते हुए इस पर कार्रवाई करेंगे। अन्यथा आगे की योजना भी हमारी तैयार है। ये लड़ाई आगे तक जाएगी और लंबी जाएगी जब तक इस पर एक्शन लेके इसको बंद नहीं किया जाएगा। ये लड़ाई चलती रहेगी। हिंदू देश में रह के भी हम लोग सुरक्षित नहीं हैं, इसलिए हम लोग भान कराते हैं प्रधानमंत्री जी को कि हिंदू धर्म को रक्षा करें और आने वाली पीढ़ी को मजबूत करें, जिसमें कि आने वाली पीढ़ी हिंदू धर्म के लिए आगे चलती रहे। मेरा नाम किशन दास अग्रवाल है और मैं मंदिर में, गोपाल मंदिर का ही भक्त हूँ। मेरे आपसे हाथ जोड़ के